हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की और ये है हमारा पार्ट 2। पहले पार्ट में अपन ने सबसे पहले एंड के 4 नियम पढ़े थे। उसके बाद में अपन ने और भी अन्य नियम पढ़े थे जो आप वीडियो जो पार्ट 1 है उसमें आप जाके देख सकते हो। आज मैं पार्ट 2 में लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए, मैंने ऊपर कुछ हेडिंग्स डाल रखी है जो जिनको अपन अभी क्लियर करते हैं। वो भी हमारे रूल्स के पार्ट है। पीछे भी जो रूल्स पढ़े हमने 8-10 रूल पढ़े हैं, उसके बाद में आते हैं ये नियम आपके। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ और बात कर रहा हूं मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो की। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग हो गई, वो किसकी है? नॉट ओनली और आपका बट ऑल्सो। आप इसको ऐसे समझिए, पहले तो इसका अर्थ देखिए कि नॉट ओनली का मतलब क्या होता है। नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल, और इसका आप अर्थ लिखिए बल्कि। तो आपको ध्यान देना है कि नॉट ओनली, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं नॉट ओनली, और प्लस में आपको मिलेगी कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन। मैं दोनों साथ में लेके चल रहा हूं। और उसके बाद में आपको मिलेगा बट ऑल्सो, और उसके बाद में आपको कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन। इसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी या आपकी मैन वर्ब भी हो सकती है यहाँ पे। इस प्रकार से अपना सेंटेंस है वो चलने वाला है। अब देखिए किस प्रकार से करना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको इसका हिंदी मीनिंग है वो ध्यान में रखना है। हिंदी मीनिंग नॉट ओनली का हिंदी मीनिंग रहेगा न केवल, और बट ऑल्सो का हिंदी मीनिंग रहेगा बल्कि। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने कहा नॉट ओनली यू, देखिए मैंने यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फादर, ये आपका रहेगा ब्लैंक। ब्लैंक के बाद में मैं देता हूं आपको नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फादर हैज हैव अराइव्ड देयर। जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा, तो जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था, बाकी स्टेटमेंट से अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को लेना देना है इन शब्दों से बस। यदि आपको इन वर्ड से खेलना आ गया तो उसके बाद में आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होने वाली है। देखिए, नॉट ओनली मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में कोई ना कोई एक ही प्रोनाउन मिल रहा है अपन को। उसके बाद में बट ऑल्सो मिल रहा है। उसके बाद में फिर से क्या मिल रहा है? एक आपको प्रोनाउन का पजेसिव केस मिल रहा है। पजेसिव केस, ये पजेसिव केस क्या होता है भाई? पजेसिव केस देखिए, मैंने पीछे भी वीडियो टेंस में बताया था आपको, एक बार वापस में रिपीट कर देता हूँ। पजेसिव केस क्या होते हैं? पजेसिव केस किसी ना किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाते हैं, अपना पजेशन है वो दिखाते हैं, उसको बोलते हैं पजेसिव केस। जैसे ये सिर्फ यदि यहाँ पे लिखा होता फादर, तो मुझे उससे पता नहीं चलता कि फादर है वो किसके है। लेकिन इस यू ने इसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। इस यू ने इस योर ने अपन को बताया कि ये फादर है वो किसके हैं? तुम्हारे हैं। तो ये तुम्हारे शब्द ने क्या किया? फादर पे अपना पोजीशन दिखाया, फादर पे अपना अधिकार दिखा दिया। ठीक है, एक बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इन केस में आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। बस इतना सा नियम है, इतना सा नियम आपको ध्यान में रह जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, आपको बट ऑल्सो के बाद में जो भी नाउन आती है, बट ऑल्सो के बाद, बट ऑल्सो के बाद जो भी आपकी नाउन या प्रोनाउन आपको होती है, उसके हिसाब से आपको वर्ब बढ़नी होती है। बस इतनी सी बात मेरे ध्यान में रखिए। यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो किसी वाक्य में मिलते हैं आपको, तो आपको क्या करना है, बट ऑल्सो के बाद में मैटर करती है कि कौन सी नाउन या कौन सी प्रोनाउन आपके सामने आती है, आपको उसी के हिसाब से वर्ब को बढ़ देना है। जैसे नॉट ओनली यू, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? मुझे लेना देना है बट ऑल्सो के बाद में कौन आ रहा है? योर फादर, उससे अपन को लेना देना है। योर फादर किस प्रकार का है? सिंगुलर। अब देखिए, यू तो आपका प्लूरल कंसिडर करते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे योर फादर क्या है? सिंगुलर। तो अपन वर्ब भी किसके हिसाब से भरेंगे? सिंगुलर। और सिंगुलर क्या अपनी? हैज। आई मेरी बात समझ में? एक रूल ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपनी हेडिंग है वो क्या है? मेरी हेडिंग है वो है एडजेक्टिव as a noun। अब ये क्या मैटर है भाई? देखिए, ये मैटर ये है, एडजेक्टिव का प्रयोग
ध्यान में देना, आराम से सुनना, इसको समझ में आएगा। एडजेक्टिव का प्रयोग एक नाउन की तरह करते हैं। अब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली एडजेक्टिव क्या होते हैं। नाउन को तो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था आपको नाउन क्या होते हैं, फिर बता रहा हूं, एक बार दोबारा सुन लीजिए। नाउन वो होते हैं जो इस दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करता है ना, जो भी है इस दुनिया में, वो सारी क्या है कि नाउन है, वो सारी की सारी नाउन है। नाउन के तो आप ये समझ के रखो। अब एडजेक्टिव की बात करता हूं मैं। एडजेक्टिव एक्चुअली क्या होते हैं, देखिए हिंदी में अपन परिभाषा पढ़ते हैं, आपको हिंदी से ज्यादा समझ में आता है। हिंदी में अपन इसकी डेफिनेशन ये पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम जितने भी शब्द होते हैं, ठीक है, तो अपन यहाँ पे यही तो बात कर रहे हैं। ये हमारी नाउन रही, ये रही प्रोनाउन, ये अपनी संज्ञा रही, ये अपना रहा सर्वनाम। इन शब्दों की जो विशेषता बताते, इन शब्दों की कोई स्पेशलिटी बताते, इन शब्दों की जो क्वालिटी बताते हैं, उन शब्दों को अपन बोल देते हैं एडजेक्टिव। इतनी से मेरी बात समझ में आई। एग्जाम्पल दूंगा तब उसको और समझाता हूँ। देखिए अब बात है कि एडजेक्टिव है वो नाउन की तरह कैसे काम करता है। जैसे मैंने लिखा द रिच ब्लैंक इज आर ऑलवेज नॉट हैप्पी। छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो हमेशा खुश नहीं होते। इससे क्या समझ में आता है आपको? सेंटेंस का भावार्थ ये है, सेंटेंस का सीधा सा मीनिंग ये है कि पैसे से सब चीज नहीं होती है। जो रिच लोग होते हैं ना, बहुत से रिच लोग होते हैं, वो भी क्या होते हैं, हमेशा खुश नहीं होते हैं। उनके भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चलती है, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती रहती है, बहुत सारी दिक्कतें चलती रहती है। आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है टॉपिक पे। आपको उससे मतलब नहीं कि किस चीज के क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये ध्यान देना है। देखिए रिच है वो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला, रिच का मतलब क्या होता है भाई? रिच का मतलब होता है आपका अमीर, ठीक है। अब अमीर तो कोई क्या नहीं हो सकता, अमीर आपकी नाउन तो हो नहीं सकती। अब ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये मॉडिफाई किसको करेगा भाई? ये किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा भाई। स्पेशलिटी किसकी बताएगा? मैंने अभी क्या बोला कि जो एडजेक्टिव शब्द होते हैं, जो विशेषण शब्द होते हैं, वो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? अपन विशेषण बोलते हैं। और एडजेक्टिव का मतलब भी क्या है? विशेषण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिच है वो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, और रिच से पहले अपन को मिल रहा है द। अब ध्यान दीजिए, अब बात मुद्दे की ये है कि ये जो एडजेक्टिव वर्ड था वो किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई करना चाहिए था, लेकिन इस बार वो किसी ने नाउन को मॉडिफाई नहीं। देखिए वाक्य में आपको कहीं भी कोई नाउन और दिखाई नहीं दे रही है। यदि यहाँ पे मेरा कोई सब्जेक्ट होता, इसी वाक्य को मैं एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करता हूँ। मैं ऐसे एग्जाम्पल लिखता हूँ, माई फ्रेंड सुरेश इज अ रिच मैन। देखिए अब की बार ये जो रिच वर्ड है ना, वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? एक विशेषण की तरफ काम कर रहा है। विशेषण की तरफ काम किसे कर रहा है? देखिए रिच है, अमीर है। कौन अमीर है भाई? आपका मैन। ये जो वर्ड है मैन, अच्छा ये मैन कौन है? ये मैन है सुरेश, जो कि कौन है? मेरा फ्रेंड है। समझ में आई मेरी बात? ध्यान से सुनिए इस चीज को। मैंने लिखा कि माय फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है, कौन? सुरेश। सुरेश मेरा दोस्त है। अच्छा तो क्या? तो सुरेश है वो रिच है, रिच आदमी है। रिच का मतलब होता है अमीर। अमीर कौन है? ये मैन है। अच्छा ये मैन कौन है? ये मैन ही तो सुरेश है, और सुरेश ही कौन है? मेरा फ्रेंड है। तो इस रिच ने मैन को क्या किया? मॉडिफाई किया। सुरेश को क्या किया? मॉडिफाई किया। ये मैन ही कौन है? सुरेश। यदि मैन नहीं लिखूं तो मैं यहाँ पे सुरेश लिख देता हूं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस रिच शब्द में विशेषता बताई किसकी? सुरेश की। और सुरेश अपना क्या है? नाउन, संज्ञा है। तो ये यहाँ पे काम कर रहा है, वो एडजेक्टिव की तरह कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में वो एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा। अब वो खुद नाउन बन चुका है। खुद नाउन कैसे बना? मैंने इसके पीछे क्या जोड़ दिया? द। बस द आर्टिकल मैंने जैसे इसके पीछे जोड़ा तो उससे क्या बन गया? ये
ये बन गया आपका नाउन। अब ये नाउन की तरह बिहेव करेगा, ये नाउन की तरह व्यवहार करेगा सेंटेंस में। तो यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये जो रिच है वो अब किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करेगा, ये रिच करेगा दुनिया में जितने भी सारे रिच व्यक्ति हैं, जितने भी सारे अमीर लोग हैं, उन सब की बात करेगा ये। और उन सब की बात करेगा तो जाहिर सी बात है आपके जहन में आती होगी बात कि प्लूरल भरेंगे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या भर देंगे अपन, आर भर देंगे। आई मेरी बात समझ में? आपको याद कैसे रखना है, एग्जाम की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ। अब एग्जाम की दृष्टि से यदि कोई एडजेक्टिव वर्ड आपको मिल रहा है और एडजेक्टिव के पहले आपको द आर्टिकल मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, सीधा क्या कर देना, उसमें प्लूरल भर देना, बस आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा, बस ये ध्यान में रखना है। इतनी मेरी बात समझ में आई। तीसरी हेडिंग किसकी बात कर रहा हूं मैं, अच्छा विद की। देखिए अपने पास एक वर्ड है विद, विद का मतलब होता है साथ, ठीक है। एक टर्म अपने पास टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। एक वर्ड है एज वेल एज, इसका मतलब भी होता है कि साथ। अच्छा तीन ही लेके चलिए। एक तो अपना है विद, विद का मतलब हो गया के साथ। एक है टुगेदर, और मैं टुगेदर के साथ विद लेना चाहूं तो ये भी ले सकता हूं, टुगेदर विद भी ले सकता हूं मैं आपका, ठीक है। तो विद, टुगेदर, एज वेल एज, टुगेदर विद, ये सारे क्या है, किसी न किसी चीज को साथ लेके चलने की बात करते हैं। किसी न किसी चीज के कोई भी काम है, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अपन साथ साथ में लेके चलने की अपन बात करते हैं इसमें, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बात करता हूं मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, ये जहां भी वर्ड आपको दिखे, ठीक है, तो ध्यान में रखना ये जितने भी सारे वर्ड है इन सब के पहले एक नाउन आएगी या आपकी एक प्रोनाउन आएगी, और उसके बाद में क्या मिलेंगे, ये सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे। यानी मैं प्लस में इनको ऐसे लिख देता हूं, इनमें से एक भी वर्ड लिख देता हूं, मान लो विद मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन आपको आगे सेंटेंस में और मिलेगा। जरूरी नहीं कि विद से पहले ये है तो विद के बाद में तुरंत बाद में ये मिले, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना, आपको मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। एक बार आपको देखना है विद, क्या कहीं वाक्य में विद है, टुगेदर है, एज वेल है, टुगेदर विद, ये सब है, तो आपको ध्यान में रखना इन चीजों के। एक नाउन या प्रोनाउन आपको पहले मिल जाएगा, एक नाउन या प्रोनाउन आपको बाद में मिल जाएगा, बस आपको मतलब इतना ही है, इससे ज्यादा आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नाउन प्रोनाउन मिल गया, विद मिल गया, फिर एक नाउन प्रोनाउन मिल गया, चाहे वो वाक्य में कहीं पे भी मिले, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आपको जो वर्ब भरनी है ना, वर्ब किसके हिसाब से भरनी है, इन वर्ड्स के पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, बस इन शब्दों के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आपको मिल रहा है, आप वर्ब है उसके हिसाब से भरोगे, बस इतना ध्यान में रखना है। मैं एग्जांपल देता हूं, रमेश, मैंने लिखा रमेश एज वेल एज सुरेश ब्लैंक इज आर गोइंग टू स्लीप। देखिए पीछे भी वीडियो में बात की थी, ये क्या होता है भाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका क्या होता है आपको पता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब आपको पता है ना, पीछे मैंने आपको वीडियो में बताया है। नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये अपने एक्चुअल रूप में रहती है हमेशा। उससे पहले अब देखिए, एक आपको नाउन क्या मिल रहा है, रमेश, रमेश के बाद आपको क्या मिल रहा है, एज वेल एज, एज वेल एज के बाद में तुरंत एक और क्या मिल रही है आपको, नाउन, और कनेक्ट किससे किया गया इनको, एज वेल एज से, आपको एज वेल एज वर्ड दिख गया। अब यदि यहाँ पे कोई भी हो, सुरेश के यहाँ पे प्लूरल भी हो सकता है, यदि आपने यहाँ पे मान लो कोई प्लूरल वर्ड दे देता है, जैसे मैंने कहा कि रमेश एज वेल एज हिज सिस्टर्स, मैंने यहाँ पे एक पजेसिव केस दिया और पजेसिव केस के बाद में मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, सिस्टर्स, यानी एक बहुवचन प्लूरल जो नाउन है वो दे दिया आपको। अब प्लूरल नाउन
आप क्या करोगे, आप ऐसे सेंटेंस को देखोगे, यदि आपका रूल्स पढ़ा हुआ नहीं है तो आप देखोगे, देखो भाई सिस्टर, सिस्टर के लास्ट पे एस आ रहा है, एस आ रहा है तो मैं क्या भरूंगा, आर भरूंगा, और आर भरते आपका क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्या करना है, एज वेल एज को देखना है। एज वेल एज के बाद, एज वेल एज के पहले कौन है, रमेश। रमेश आपका सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन तो आप क्या भरोगे इसमें, इज। क्यों, क्योंकि देखिए रमेश एज वेल एज हिज सिस्टर्स, रमेश अपनी बहनों के साथ क्या कर रहा है, गोइंग टू स्लीप, सोने जा रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखिए मैन जो एक्चुअल काम करने वाला जो सब्जेक्ट है ना, अपने सब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं कि काम को करने वाला व्यक्ति। ठीक है, काम को करने वाला व्यक्ति, मैन मुद्दे की बात ये है कि काम को करने वाला व्यक्ति कौन है इसमें, रमेश। मैं रमेश की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रमेश काम करने वाला आदमी है, बाकी ये इसके साथ की बात हो रही है तो इनको अपन काउंटे नहीं करते हैं। इतनी मेरी बात समझ में आई, ये आपका हो गया। उसके बाद अपन बात कर ले कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या